जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ यूएस सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम परचेज फॉर्म में एक नया फीचर शामिल करेंगे बार कोड स्कैनिंग के हवाले से, कि हम बार कोड स्कैन करें और हमारी वो आइटम जो है वो परचेज फॉर्म के अंदर जो है वो एंटर हो जाए। आइए चलते हैं आज इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों, ये परचेज फॉर्म हमने बनाया था। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। अगर आपने यहाँ से देखना शुरू किया है तो काइंडली वो पिछली क्लासेस ज़रूर देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम ये परचेज फॉर्म पीओएस के लिए किस तरीके से बना रहे थे। तो हमने काफ़ी कोडिंग इसमें कर ली थी। यहाँ पे ये हमारा एक लिस्ट बॉक्स है जिसमें हमारी आइटम्स की डिटेल, बल्कि मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा परचेज फॉर्म था। यहाँ पे हमारी एक लिस्ट बॉक्स था जिसमें तमाम आइटम्स जो है वो हमारी आ रही थी। अब हमने ये तो कर लिया था कि यहाँ से हम आइटम सर्च करते थे, और सर्च करने के बाद जिस आइटम पे हम डबल क्लिक कर देते, वो आइटम हमारा यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर ऐड हो जाता था, और यहाँ से हम उसकी क्वांटिटी +2 प्लस माइनस कर सकते थे। तो यहाँ पे अब यहाँ से तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने एक स्कैन बार कोड हेयर का एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, कि यहाँ पे हम जिस भी प्रोडक्ट का, जिस भी आइटम का बार कोड दर्ज करें और जैसे ही स्कैन करें तो वो आइटम हमारी यहाँ पे ऐड हो जाए। तो आज की क्लास में हम ये काम करेंगे। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ, और थोड़ा सा काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है। कैसे किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कोड हमारा तकरीबन सेम होगा, उसमें थोड़ी सी हम अमेंडमेंट करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ फंक्शन क्यों बनाएंगे, उसकी वजह क्या होगी। प्रोसीजर हमारा तकरीबन सेम होगा कि यहाँ पे हम डबल क्लिक का जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर लगाया हुआ है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, खोलता हूँ। तो यहाँ पे हमने पहले एक मेन रिकॉर्ड को यहाँ पे सेव किया था। ये जो मेन रिकॉर्ड है, अगर पिछली वीडियोस आपको देखी है आपने, तो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि ये मेन रिकॉर्ड कौन सा है और सब रिकॉर्ड्स हमारे कौन से हैं। मेन रिकॉर्ड को हमने सेव किया, उसके बाद डेटाबेस को हमने एक रिकॉर्ड सेट बनाया। रिकॉर्ड सेट में हमने आइटम आईडी और क्वांटिटी वहां से उठाई थी, और उसको कहाँ से उठाई थी, लिस्ट आइटम में से। लिस्ट आइटम में हमारी जो है वो लिस्ट, ये जो हमने बनाई थी, इसके अंदर हमारे पास ये क्वांटिटी भी आ रही थी, आइटम आईडी भी थी, और वहां से हमने सर्च किया था अपने टेबल से, परचेज डिटेल के टेबल से। वहां से हमने रिकॉर्ड बनाया था। पहले सिर्फ हम ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आइटम है, ये ऑलरेडी हमारे बिल में मौजूद है या नहीं। यहाँ से हमने उसको चेक किया। अगर हमें वो आइटम मिल गई तो हमने उसको मैसेज दिया यूजर को कि ये आइटम ऑलरेडी एडेड टू द बिल है, और अगर वो उसकी क्वांटिटी इनहांस करना चाहता है तो हमने उसको क्वांटिटी इनहांस कर दी। और अगर वो ऑलरेडी एडेड नहीं है तो एल्स में हमने लिखा था कोड के परचेज डिटेल के अंदर हम जो है वो आइटम ऐड कर रहे थे। तो तकरीबन 90%, बल्कि तकरीबन आप कह लें 95% यही कोड हमारा जो है वो रन करेगा यहाँ पे स्कैन बार कोड के अंदर, कि जब हम बार कोड स्कैन करेंगे तो यही प्रोसीजर हमारा जो है वो रन करेगा, और वो आइटम जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें अमेंडमेंट करनी होगी। वो क्या करनी होगी, ये जो हमारा लिस्ट आइटम है, इसके अंदर से हम आइटम उठा रहे थे आईडी। अब तो यहाँ पे डबल क्लिक होता है तो यहाँ से आइटम आईडी जो है वो हम मैच करके आइटम के टेबल से यहाँ पे डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम स्कैन करेंगे तो ये यहाँ से नहीं आएगा। डबल क्लिक अब ज़रा यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे स्कैन करेंगे, और जैसे ही स्कैन होगा तो हमें आइटम उठानी पड़ेगी आइटम टेबल से। जस्ट फर्क यही होगा, आइटम टेबल से हम वो आइटम उठाएंगे और उसको हम नीचे जो अपना सब फॉर्म है इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें सिर्फ फर्क ये होगा, बाकी क्योंकि ये सेम होगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन बनाएंगे, ये तमाम कोड हम एक फंक्शन में डाल देंगे, ताकि वो फंक्शन जब यहाँ पे डबल क्लिक हो तो वही फंक्शन रन करे, और जब यहाँ पे बार कोड स्कैन हो तो तब भी यही फंक्शन रन करे। उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर बाद में हमें कुछ चेक्स लगाने पड़ते हैं ये आइटम ऐड करने से पहले या बाद में, कुछ चेक्स लगाए कि सप्लायर आईडी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, या परचेज टाइप लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, डेट हमने डाली है कि नहीं डाली। अगर हम ये अलग अलग, अब हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इस कोड को कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे तो ये वहीं पे रन करेगा, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके। लेकिन जब हम इसमें अमेंड करने लगेंगे, कोई चीज़ हमने नई डाल ली है, तो फिर हमें इसमें भी अमेंड करना पड़ेगा और इसमें भी अमेंड करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे
वो फंक्शन आइटम ऐड करेगा और उसके अंदर हम जो चेक लगाएंगे वो फिर इसमें भी रन करेगा और इसमें भी रन करेगा। मैं आगे कोड लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें हम कैसे अमेंडमेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाने के लिए, अच्छा फंक्शन हम बनाते हैं, मैं फंक्शन बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा एक्चुअली फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा प्रोसीजर होगा, ये एक सब रूटीन होगी। अब फंक्शन और सब रूटीन का फर्क क्या है, ऑलरेडी एक्सेस बेसिक कोर्स में मैं कई जगह पे आपको बता चुका हूँ कि फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि जो प्रोसीजर है या सब रूटीन है वो हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता, बल्कि वो अपना काम करता है और क्लोज हो जाता है। जिस तरह आप देखें प्राइवेट सब है ये, अब ये सब रूटीन है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें कोई चीज़ रिटर्न कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कोई चीज़ रिटर्न करे हमें। देखिए यहाँ पे उसने मी डॉट लिस्ट आइटम रो सोर्स को चेंज किया और एंड सब हो गया, हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं की। तो एक तो ये चीज़ है फंक्शन और सब रूटीन। हम यहाँ पे सब रूटीन बनाएंगे, जो सब रूटीन हमारी इस नीचे वाले इस फॉर्म में आइटम को ऐड करेगी और क्लोज हो जाएगी। पहली बात तो ये सब रूटीन हम बनाएंगे। अब सब रूटीन में दो किस्म की हम रूटीन बनाते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। पब्लिक जो होती है हम किसी मॉड्यूल के अंदर बनाते हैं और वो मॉड्यूल पूरी की पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल होता है। उसको हम क्योंकि पब्लिक रखते हैं तो किसी भी जगह पे आप उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट बनाएंगे तो प्राइवेट हम इसी फॉर्म की जो ये वाला फॉर्म है इसकी कोडिंग में ही बनाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। इसलिए उसको हम प्राइवेट कहते हैं कि आपका सिर्फ इसी जगह पे वो अवेलेबल होगा। आपको किसी और फॉर्म में, अगर आइटम लिस्ट फॉर्म में आप उसको कॉल करना चाहें तो वहां पे आप उसको कॉल नहीं कर सकते। तो दूसरा, प्राइवेट इसी कोड के अंदर लिखा जाता है और इसी के अंदर उसको हम कॉल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि इसी के अंदर हमने कोई पब्लिक वेरिएबल बनाए हैं, कुछ चीज़ बनाई है, तो वो हम उस प्राइवेट के अंदर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इस फॉर्म का जितना भी कोड है वो उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक बनाते हैं एक अलग मॉड्यूल में, तो वहाँ पे हमें फिर इस फॉर्म का हर जगह पर रेफरेंस देना पड़ता है। यहाँ पे आप प्राइवेट बनाएंगे तो आप मी डॉट करके भी फॉर्म को कॉल कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर आप मी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हर वक्त जो है वो आप जिस फॉर्म से आप उसको कॉल करेंगे उस फॉर्म का रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हम जो इस फॉर्म की कोडिंग है इसके अंदर ही एक प्राइवेट सब रूटीन बना लेते हैं, ताकि हमें इस फॉर्म के अंदर वो अवेलेबल हो। और हमें चाहिए भी यही, क्योंकि ये आइटम सिर्फ इस फॉर्म के ही मुताबिक होगा, इस फॉर्म में ही वो ऐड कर सकेगा। उसको हम आइटम लिस्ट में या आइटम मैनेजमेंट में ज़रा आइटम हमने ऐड जो है वो सब रूटीन कैसे बनाएंगे, उसको वहां पे कॉल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये रूटीन हमें सिर्फ इसी फॉर्म में चाहिए होगी। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिस तरह ऑलरेडी हमने लिखा प्राइवेट सब, और आगे मैं इसका एक नाम दूंगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ ऐड आइटम। और फिर मैं आगे आप इसको एक मुझे देनी पड़ेगी पैरामीटर। पैरामीटर हम कैसे देंगे? पैरामीटर हम इसलिए देंगे कि इसको हम एक आइटम आईडी जो जहां से भी उठाएंगे। अब आइटम आईडी हम दो तरीके से उठाएंगे। कैसे? एक तो यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे तो जिस आइटम पे डबल क्लिक होगा उसकी आइटम आईडी हम यहाँ से ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे डबल क्लिक नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही बार कोड स्कैन होगा तो हम आइटम के टेबल से आइटम आईडी उठा लेंगे। दोनों जगह से हम आइटम आईडी अपनी उठाएंगे। उसके बाद इस फंक्शन को हम आइटम आईडी देंगे। उस आइटम आईडी के मुताबिक जब आइटम आईडी उसको मिल जाएगी उसके मुताबिक ये कोड रन होगा और वो जो कोड है वो उस आइटम आईडी को देखते हुए वो वाली आइटम हमारे सब फॉर्म में ऐड करेगा। वो आइटम आईडी जो हम इस फंक्शन को देंगे वो यहाँ पे ये फंक्शन होल्ड करेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक उसको वेरिएबल दे दूंगा, जिस वेरिएबल के अंदर में जो हम आइटम आईडी देंगे, जब हम चलाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल आप इतना समझ लें फिलहाल कि जो आइटम आईडी हम इस फंक्शन को देनी है हमने, उसको होल्ड करने के लिए इसको एक अदद वेरिएबल चाहिए होगा। उसको मैं सिंपल आइटम आईडी कह देता हूँ एज इसका जो दे दिया इंटीजर, इसकी डाटा टाइप हमने रख दी क्योंकि आइटम आईडी हमारी ऑलरेडी इंटीजर है। और एंटर प्रेस कर दिया। जब हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखें यहाँ पे उसने एंड सब खुद लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट मैं ये सारा कोड जो मैंने आइटम डबल क्लिक पे लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस कोड को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया। यहाँ से मैंने
कट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर कोड की ज़रूरत नहीं होगी, और इस कोड को मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। वो सारा कोड मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे जो आइटम लिस्ट आइटम डबल क्लिक जब होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, कॉल इस फंक्शन का नाम जो यहाँ पे मैंने दिया है ऐड आइटम, ऐड आइटम। और यहाँ पे मैंने इसको, अब देखें यहाँ पे उसने पूछ लिया मुझसे, ऐड आइटम को मैंने एक पैरामीटर लाजमी देना है, पास करना है। इसको मैं आइटम आईडी दूंगा, तो वो आइटम आईडी मेरी कहाँ से आएगी, देखें यहाँ पे ये मैंने आइटम आईडी यहाँ पे उसको मैं वहां से उठा रहा हूँ। एंड आइटम आईडी इज इक्वल टू, आइटम आईडी किसके बराबर हो, मी डॉट लिस्ट आइटम डॉट कॉलम जीरो, कॉलम जीरो में मेरी जो है वो पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे जब लिस्ट आइटम डबल क्लिक होगा तो कॉलम जीरो वाली यहाँ पे मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये जो कॉलम जीरो वाली है इसको मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पे जाके इस जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरी आइटम आईडी वहां से उठा लेगा और वो आइटम आईडी पास कर देगा। कॉल ऐड आइटम जब कॉल करेंगे तो ये आइटम आईडी हमारे डबल क्लिक के पे ऊपर यहाँ से उठाएगा और आइटम आईडी को पास कर देगा। आइटम आईडी क्या करेगा, वो जो आइटम मैंने पास किया उसको वो यहाँ पे रख लेगा आइटम आईडी के अंदर। अब आइटम आईडी के अंदर जब आ गया तो यहाँ पे मैंने उसको एंड आइटम आईडी इज इक्वल टू और इसके साथ इम्परसेंट मैं अब क्या कर दूंगा, क्योंकि मेरा कॉलम जीरो वाला आइटम आईडी इसमें पड़ा हुआ है आइटम आईडी के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको यही रेफरेंस दे दूंगा ITEM ID, जो वेरिएबल वही जो आपने यहाँ पे दिया है वही आइटम आईडी यहाँ पे आ जाएगा। तो वो ये कोड उसको प्रोसेस कर लेगा। अब यहाँ पे जाते हुए वो देखेगा कि आइटम आईडी ऑलरेडी बिल में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो वो उसको एक क्वांटिटी प्लस कर देगा, यूज़र अगर यस करता है तो वहाँ पे प्लस कर देगा। अगर उसको नहीं मिलता तो एल्स में आ जाएगा। एल्स में आके वो एक परचेज डिटेल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड फीड करेगा। RSPEID तो हमारा ऑलरेडी फॉर्म के अंदर मौजूद है, जबकि आइटम आईडी उसको यहाँ पे भी देखें। फिर दोबारा से मैंने लिस्ट आइटम कॉलम जीरो का रेफरेंस दिया है। अब ये हमारे पास मौजूद नहीं है, ये हमारे पास मौजूद है आइटम आईडी के अंदर जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे बनाया है। कॉलम जीरो उठ के यहाँ पे आ गया, इसलिए मैं यहाँ पे भी उसको यही आइटम आईडी दे दूंगा, आइटम आईडी जो मैंने कॉलम जीरो से उठाया है। तो ये मेरा प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे आइटम आईडी वहां से। अब मैंने सिर्फ जो है कॉल ऐड आइटम मी डॉट लिस्ट आइटम दैट कॉलम जीरो, अब यहाँ से मैंने उठाया डबल क्लिक के ऊपर और इस फंक्शन को पास कर दिया। इस फंक्शन ने यहाँ पे आइटम आईडी के अंदर उसको होल्ड कर लिया, जो मैंने डबल क्लिक करूंगा वहां से उठाऊंगा, यहाँ पे होल्ड कर लिया। इसको अब ये प्रोसेस करेगा यहाँ पे आइटम आईडी और यहाँ पे भी आइटम आईडी। अब आपका काम बड़ा आसान हो गया। यही कोड हम कॉल कर लेंगे अपने जो बार कोड स्कैन करेंगे, उसको भी मैं आइटम आईडी जो वहां पे मैं स्कैन करूंगा वो उठा के मैं इस फंक्शन को दे दूंगा। ये उस आइटम आईडी को यहीं पे होल्ड करेगा और फिर ये फंक्शन परफॉर्म कर लेगा। अब इस फंक्शन में हम कोई अमेंड करेंगे तो वो दोनों जगह पे अमेंड होगा। फिलहाल हम इसको चेक करते हैं कि मेरे डबल क्लिक के ऊपर ये कोड सही वर्क कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। इसको मैं डीबग करता हूँ। फिलहाल कोई सिंटैक्स एरर इतना बड़ा नहीं है। इसको मैंने क्लोज किया और मैंने फॉर्म को रन किया। अब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद है। अब यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, चलेगा वही कोड, लेकिन अब वो फंक्शन सब रूटीन के थ्रू चलेगा, एक अलग सब रूटीन जो प्राइवेट है। मैं इसको बोनस वन को डबल क्लिक करता हूँ। देखिए मेरी आइटम जो है वो यहाँ पे फीड हो चुकी है। पहले वो डायरेक्ट फीड हो रही थी, अब यह जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया इसने यहाँ से आइटम आईडी उठाया इसका, इसके जो कॉलम जीरो है उसके अंदर जो हाइड हमने किया हुआ है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। हमने जहाँ लिस्ट बनाई थी तो वो आइटम आईडी हमने यहाँ पे हाइड किया था, वो आइटम आईडी उसने उठाया, उठा के उसने फंक्शन को दिया। यहाँ पे फंक्शन आप देखें, उसने उठा के ये कॉलम जीरो से जब मैंने डबल क्लिक किया वो वाला उठा के उसने आइटम ऐड आइटम फंक्शन को कॉल किया और ये आइटम आईडी जो मैंने डबल क्लिक किया है ये उसने इसको दिया। इसने ये आइटम आईडी यहाँ पे होल्ड कर लिया और उसको आगे उसने प्रोसेस किया और आइटम ऐड कर लिया। अब सिर्फ हमारा काम ये रह गया कि हम यहाँ पे
जो कोड स्कैन करेंगे, यहाँ पे बार कोड स्कैन होगा, बार कोड स्कैन करेंगे, वो वाला उसको हम डी लुकअप कर लेंगे आइटम टेबल से और उसकी आइटम आईडी तलाश कर लेंगे और वो आइटम आईडी हम इस फंक्शन को पास कर देंगे। अब वो हम कैसे करेंगे, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। इस पे हम कोड लिखेंगे ऑन लास्ट फोकस पे। अब जो आपका बारकोड स्कैनर वो क्या करता है, वो यहाँ पे जस्ट लाइक कीबोर्ड काम करता है। आप जब स्कैन करेंगे तो उसके स्कैन के फिगर्स उठाएगा, यहाँ पे टाइप करेगा और यहाँ पे टैब प्रेस कर देगा, यानी कि यहाँ से फोकस अगले जो आपका कंट्रोल होगा, इससे नेक्स्ट जो कंट्रोल होगा उस पे चला जाएगा। तो आपका कौन सा इवेंट फायर होगा, जब इससे वो निकल जाएगा, यानी कि लास्ट फोकस, इससे वो आगे निकल जाएगा। लास्ट फोकस जब करेगा तो हमारा कोड रन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लास्ट फोकस में मैं कोड लिखता हूँ। इसके लास्ट फोकस पे मैं यहाँ पे आ गया। अब हमने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम नहीं रखा था, बहरहाल चलें कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मुझे एक आइटम आईडी चाहिए। वो आइटम आईडी कहाँ से आएगा, वो हम आइटम्स के टेबल से उठाएंगे। अब आइटम का टेबल मैं यहाँ पे खोलता हूँ। ये देखिए आइटम का टेबल है, इसमें एक आइटम आईडी है, बार कोड है, आइटम नेम और ये बाकी चीजें सारी हैं। अब हमें दो ही चीजें चाहिए होंगी, एक बार कोड चाहिए होगा जिसको हम मैच करें और उसके थ्रू हम आइटम आईडी सर्च करें कि इसका आइटम आईडी क्या है। वो आइटम आईडी हम उस फंक्शन को पास कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे परचेज फॉर्म के अंदर यहाँ पे क्या होगा, बार कोड। तो जो बार कोड हमारा स्कैन होगा उसको मैं डी लुकअप करूंगा आइटम के टेबल में से और वहां से मैं आइटम आईडी उठा लूंगा और वो आइटम आईडी मैं पास कर दूंगा नए इस फंक्शन को जो नया हमने बनाया। फंक्शन मैं बार बार कह रहा हूँ, फंक्शन या सब रूटीन वही चीज होती है, सिर्फ मैंने आपको फर्क वही बता दिया जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। तो इससे कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार फंक्शन कह जाता हूँ या सब रूटीन। तो मैं सब रूटीन को ये आइटम आईडी पास कर दूंगा। अब मैं उठाऊंगा कैसे, मैं परचेज फॉर्म में जाता हूँ, इसके इवेंट लास्ट फोकस पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे पहले आसान तरीके से करते हैं, फिर मैं आपको उसका एक शार्ट भी बता दूंगा कि शार्ट कैसे करते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, आइटम आईडी एज इंटीजर। एक मैंने इंटीजर ले लिया। अब आइटम आईडी के अंदर इज इक्वल टू मैं करूंगा डी लुकअप। क्या सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन देना है, मैंने क्या उठाना है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर लिख दूंगा आइटम अंडरस्कोर आईडी। यही स्पेलिंग मैंने लिखना है जो टेबल के अंदर है, आइटम आईडी। और आगे मैंने इसको डोमेन देना है। डोमेन कौन सा है हमारा, आइटम्स का टेबल, ITEMS। इसको भी मैं डबल कोट के अंदर ITEMS आइटम्स दे दूंगा। आगे मैं वेयर कंडीशन दूंगा। अब वेयर कंडीशन क्या होगी कि मेरा जो ये बार कोड है, इस जो बार कोड मेरा परचेज फॉर्म में स्कैन होगा वो बार कोड मैं यहाँ से मैच करूंगा। वेयर क्या, ये भी मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा, बार कोड इज इक्वल टू, अब ये हमारा स्ट्रिंग है। अगर आप इस आइटम के टेबल को डिजाइन व्यू में देखें तो ये बार कोड हमारा शॉर्ट टेक्स्ट है, यानी कि स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन इसके अंदर लगा दूंगा और फिर मैं परसेंट कर लूंगा यहाँ पे। और परचेज फॉर्म में जो ये मेरा है, इसका मैं देख लेता हूँ मैंने नाम क्या रखा था, TXT16 है। वैसे मुझे एक इसका अच्छा नाम रखना चाहिए था, बहरहाल मैं भूल गया। इसी को हम रेफर कर देते हैं, यहीं भी आप नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन हमें वो प्रोसीजर फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं TXT69 ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग में जाता हूँ एंड मैं क्या करूँगा, me.TXT69 और यहाँ पे दोबारा मुझे परसेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा जो है वो स्ट्रिंग है। डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन मुझे देनी पड़ेगी और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ये मेरा डी लुकअप का फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे वो जो डी लुकअप का फंक्शन है वो आइटम आईडी मुझे सर्च करके देगा आइटम के टेबल से और वो सर्च करके देगा जिसका बार कोड जो है वो मेरा यहाँ पे मैच करेगा। तो फिलहाल चेक करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ मैसेज बॉक्स PMID। इसको मैं मैसेज बॉक्स कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाए कि मैं सही उठा रहा हूँ या कि नहीं। मैं इसको डीबग करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको, बल्कि पहले मैं देख लेता हूँ।
अब आइटम में एक 12345 नाम का बार कोड है। अगर मैं ये स्कैन करता हूँ तो मुझे रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, 30। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बार कोड। फर्स्ट क्या, मैंने स्कैन किया 12345 और इसका लास्ट फोकस किया। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा मुझे मैसेज आना चाहिए। ये मैंने टैब प्रेस किया, अब ये दे रहा है इनवैलिड यूज ऑफ नल। एक मिनट, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। v.txt टेक्स्ट 69 पता नहीं हमने सही दिया है या नहीं। असल में ये इसीलिए कहते हैं कि आप जो है वो कंट्रोल का नाम जो है वो सही रखें। अब मैं एक मिनट देख लूँ, यहाँ पे इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। सॉरी, डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। TEXT69 को मैं कॉपी करता हूँ। मुझे शायद मेरे ख्याल में इसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी टेक्स्ट की, वो मैं दे देता हूँ उसको। ये TXT69 है, इसको मैं कंफर्म कर लूँ कि यही है। डॉट वैल्यू दे देता है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। 12345 ये इनवैलिड यूज ऑफ नल क्यों दे रहा है, यहाँ पे मैं चेक करना चाहिए। डिजाइन व्यू और आइटम्स के टेबल में सॉरी ये देखें, अब यहाँ पे क्या था 12345 6, ये 6, मैं 12345 लिख रहा था, ये मसला है। अब चलें, ये हमें फर्क पता चल गया। अब मैं देख लेता हूँ 6, और जब मैंने ये टैब प्रेस किया देखिए 30 उसने उठा लिया। अब इसको भी हम कैटर कर लेते हैं। देखिए एक हमारा गलती आई, तो इसको हमने कर लिया। अब यहाँ पे मैं कोड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक NZ का फंक्शन लगा देता हूँ। NZ यानी कि अगर ये नल रिटर्न करे, तो अगर ये नल हो, उसको अगर वैल्यू नहीं मिली तो ये क्या करे, जीरो रिटर्न करे मुझे। अब वो मुझे जीरो रिटर्न करेगा और नीचे फिर मैं लिख दूंगा इफ आइटम ID इज इक्वल टू जीरो, देन मैसेज बॉक्स नो आइटम एसोसिएटेड विद दिस बार कोड। इस बार कोड के साथ कोई आइटम एसोसिएटेड नहीं है और एग्जिट सब कार्य है। इसको मैंने स्पेस देना, एग्जिट सब कार्य और एंड इफ हो जाए, बल्कि एल्स कर देते हैं यहाँ पे। एल्स क्या करे, एल्स यहाँ पे करे, अब मुझे मैसेज ना दे, बल्कि बल्कि चलें फिलहाल मैसेज दे दे और एंड इफ कर देते हैं। ये मैंने कर दिया। अब अगर मैं बार कोड जो है वो स्कैन करता हूँ, इसको मैं डीबग कर लेता हूँ और अब देखिए हमारा बुलेट प्रूफ हो गया एक तरह के। अगर उसको आइटम ID नहीं मिलता तो फिर वो क्या करेगा, वैसे होगा ये, क्योंकि यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं इसलिए हम गलत टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्कैन करेंगे तो एग्जैक्ट टाइप करेगा, एग्जैक्ट वहां से उठाएगा। वो आइटम ऑलरेडी आपके डेटाबेस में मौजूद होगी क्योंकि आपने पहले से उसका बार कोड स्कैन किया हुआ होगा। अगर नई आइटम है जिसका बार कोड स्कैन नहीं है तो उसके लिए आपका ये कोड वर्क करेगा। अब मैं ये 5 करता हूँ और जब मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये मुझे मैसेज देगा नो आइटम एसोसिएटेड विद दिस बार कोड। और यहाँ पे मेरा फोकस जो है वापस बार कोड पर ही आना चाहिए। मैं वो भी कर लेता हूँ। इसके मैं इवेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैसेज बॉक्स जब आ गया और फिर मैं करता हूँ मी डॉट TEXT69 डॉट सेट फोकस। फोकस मेरा दोबारा जो है वो उस पर आ गया ताकि मैं दोबारा स्कैन करूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब हम मेरा आइटम ID सही उठाया जा रहा है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यही चीज़ जो कॉल किया है, ऊपर मैंने कॉल किया होगा डबल क्लिक के ऊपर, ये देखें ये डबल क्लिक कॉल, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब हमारा जो है वो ये कॉलम जीरो नहीं होगा क्योंकि उस पर हम डबल क्लिक नहीं कर ले। हम ये हमारा आइटम ID किसमें पड़ा, ITEM ID। अब मैंने देखें यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम वही है जो कि मैंने यहाँ पे
वेरिएबल का नाम उसको दिया हुआ है, लेकिन ये सब रूटीन हमारी, ये सब रूटीन अलग है और वो अलग है, इसलिए वो उसको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या दे दूंगा, आइटम आईडी। इसको मैं आइटम आईडी पास कर दिया। ये आइटम आईडी जब इस फंक्शन के पास आएगा तो ये आगे वही फंक्शन परफॉर्म कर लेगा जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं इसको डिबग करता हूँ और उसके बाद मैं अब इसको रन करता हूँ। अब मेरा यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 5 लिखता हूँ, मैं ये वाले पहले इसको, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नए सिरे से करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मैंने स्कैन किया 1 2 3 4 5 गलत स्कैन किया तो ये मुझे बताएगा नो आइटम एसोसिएटेड विद दिस बार कोड। ओके, चला गया। और यहाँ पे अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पता नहीं इसमें एक्सेस में कोई बग आई, बग तो नहीं होगा, खैर कोई रूटीन उनकी ऐसी होगी कि जब एक कंट्रोल पे आप लास्ट फोकस पे कोड लिखते हैं और उस लास्ट फोकस के अंदर आप दोबारा जब कहते हैं कि फोकस इसी को करो तो वो नहीं करता, वो नेक्स्ट के ऊपर जाता है। अब देखें यहाँ पे गलत स्कैन हुआ, मैंने टैप किया। अब यहाँ पे ओके के बाद मैंने कोड लिखा हुआ है कि बार कोड वाले टेक्स्ट 69 पे फोकस करे, लेकिन वो इस पे दोबारा फोकस नहीं करेगा, वो इससे अगले पे फोकस करेगा। अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों इस तरह लास्ट फोकस के बाद दोबारा इस पे फोकस क्यों नहीं करता। देखिए मैंने ओके किया, ये फोकस मेरा यहाँ पे आया, इस पे नहीं आया। इसका हल हो सकता है कि आप इसको फोकस करें और फिर उसको आगे मूव कर जाएं। बहरहाल वो नेक्स्ट हम करेंगे, वो देख लेंगे क्या होता है। तो दोबारा मैं अब आइटम सही स्कैन करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और जैसे ही मैं टैप करूंगा मेरी आइटम यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। ये देखें, वो आइटम मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है क्योंकि ये फंक्शन में ही पे कॉल हुआ है। इसको आइटम आईडी उसने उस फंक्शन को दी, सब रूटीन को दी और उसने वो मेरा आइटम ऐड कर दिया। अब ये जो ऐड आइटम है इसके ऊपर आप कोई अमेंड करेंगे तो वो दोनों पे अमेंड होगा। अब ये फंक्शन आपका बन चुका है, ये पूरी आपकी इस फॉर्म के जितना भी कोड है उसके अंदर आपको अवेलेबल होगा। जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तभी वही फंक्शन कॉल होगा, जब यहाँ पे करेंगे तब भी वही फंक्शन कॉल होगा। और अब जब आप उस फंक्शन में अमेंड करेंगे, ये अब कॉल हुआ, अब यहाँ पे इस फंक्शन में आप जो अमेंड करेंगे वो जो चीज़ है वो इन दोनों इवेंट्स पे चलेगी क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे भी डबल क्लिक करूंगा, अब उस फंक्शन में आप मजीद लिख सकते हैं कि यूजर को फलां मैसेज दो, फलां दो, ये चेक करो सप्लायर आईडी है या नहीं है, परचेज टाइप है या नहीं। ये बल्कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हम इसमें चेक लगाएं कि जब ये स्कैन होके आगे जाए तो ये चेक करे कि मेरा सप्लायर आईडी मौजूद है या नहीं है, परचेज टाइप मौजूद है या नहीं है। या यहाँ पे हम करेंगे या हम कर लेंगे एक बटन हम बनाएंगे यहाँ पे कि सेव एंड क्लोज का, उस पर हम चेक कर लेंगे। तो दोनों में सेम ही बात है, तो उसमें हम चेक कर लेंगे। लेकिन अब फायदा हमें ये होगा कि वो एक फंक्शन है, उसमें जब भी हम अमेंड करेंगे इन दोनों पे वो, बल्कि आप तीसरे किसी जगह पे भी और चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी वो वर्क करेगा, वो फंक्शन कॉल कर लेंगे उसको, सिर्फ आप आइटम आईडी पास करेंगे और वो यहाँ पे ऐड कर देगा उसको। तो यहाँ पे अब मैं ये देखें यहाँ पे फंक्शन कॉल किया जस्ट, अब आइटम आईडी मैंने उसको दे दिया। अब यहाँ पे आप अगर हमने तो ये कोड भी लिख लिया है, वरना आप एक शॉर्ट कोड ये भी लिख सकते हैं, सिंपल कॉल ऐड आइटम आईडी और उसको NZD लुकअप भी आप दे सकते हैं। अब ये डी लुकअप में आपने जो NZ ये लिखा है, ये डायरेक्टली ये जो चीज़ है ये पूरी कॉपी करके आप आइटम आईडी की इसके अंदर दे दें, आपको वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये चेक करना था कि आइटम आईडी इज इक्वल टू अगर 0 होता है या उसको आइटम वहाँ पे नहीं मिलती तो वो यूज़र को मैसेज दे, तो इसलिए हमने वेरिएबल बना लिया। तो ये आप इस तरीके से वेरिएबल बना के एंड पे आप जो आइटम आईडी आपने ले ली वो आप यहाँ पे इस फंक्शन को पास कर देंगे और ये फंक्शन आपकी जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे ऐड कर लेगा। अब एक दफ़ा और हम चेक कर लेते हैं, आइटम्स के टेबल में जाते हैं, किसी और ये वाला मैं स्कैन कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और मैं ये रन करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया, मैंने यहाँ पे Ctrl+V किया और टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे जैसे ही स्कैन होगा, जो आपका स्कैनर है वो क्या करेगा, मैं आपको कोशिश करूँगा किसी क्लास में मोबाइल इसके साथ अटैच करके, तो मोबाइल से हम स्कैन करेंगे। बहरहाल अगर आपने देखनी है तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है कि आप मोबाइल से बार कोड कैसे स्कैन करते हैं, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या ऊपर मैं कार्ड लगा दूंगा। इस वक्त आपके पास आ रहा होगा कार्ड, वो वीडियो आप देखें
तो उसमें मैंने बताया हुआ कि आप कोड को कैसे स्कैन करेंगे मोबाइल के थ्रू, और मैं अगर वक्त मिला तो दोबारा से आपको कोड स्कैन करके बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया जैसे ही, तो वो प्रिंस हाफ रोल जिस आइटम का ये बार कोड था वो उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये आपको बताना था कि ये फंक्शन हम किस तरह से रूटीन बनाते हैं और दो जगह पे मैं किस तरह से उसको कॉल कर सकता हूँ। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इसी तरह की अच्छी अच्छी क्लासेस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करके रखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।